जय श्री राम। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली गन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है, हंसनी मान सर को तज कर अन्यंतर नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे मैं तारी के, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बहन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणायन। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। अपने विचार के यह कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री को, नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के पहुँचे अवध किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चौचले की बातें, मांगी जो नाव तो नाविक ने शुरू चौचले की बातें, कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा, आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ, संशय अपना भय भंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूँ भय अपना। सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धुरी के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन बुरी के लगते ही। चरणों के रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी इस लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंत्र है। मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की, नीचा कर कुछ मात है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ, अपना मेरा दोनों ही का वो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी, सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो। लो कृपा राम की केवट का प्रेम राम में हो, कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर लूँगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूँगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठुआ लाऊं मैं, पहले लूँ जांच कठुए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु जी केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन बरसाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, कभी कभी भगवान को भगतों से काम पड़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूलि की माया भारी, मैं गरीब हूँ
नैया मेरी नारी न होए पड़े। कभी कभी भगवान को भगतों से काम पड़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यस गाए, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, भगतों के भाग बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु जी, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। देने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट कहे नगीर गुराई। हे केवट ये उतराई, लो जो गंगा पार उतारी। है पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब तुम्हें मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु जी, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा नहीं जब तक चरण लूं, पखार चढ़ाऊं ना राजा। चाहे रूठा करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा। हृदय में भेद हो तो मुझे आड़ी गंगा, तुम्हारे मेरे है दोनों के अगाड़ी गंगा। दूल्हे जब तक न मन का विचार चढ़ाऊं नहीं गंगा, तुम्हारे पाँव को छूने को आ रही गंगा। सुनी तुमने न जो ये पुकार, चढ़ाऊं ना राजा। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बहन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणायन। पुलकाय मान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी। जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से, ये बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज़ तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हूँ। था एक और संकेत हाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, जो व्यास में सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमान